Now our next question is very important, and the question is question number 2 of exercise 12.1. This is a very important question. Okay, question is the triangular side wall of a flyover. जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्लाईओवर है और ये ट्रायंगुलर साइड वॉल, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, एक वॉल ये है आपकी, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। बहुत बार आपने देखा होगा जब हम फ्लाईओवर से जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई दे, तो वो जो एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग्स लगे होते हैं उसके लिए जो आपकी जो भी वो होर्डिंग्स वगैरह लगवाता है वो उसके क्या लेता है, पैसे चार्ज करता है। जिसके भी अंडर वो एरिया आता है वो उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अभी पैसे दे रहे हो। तो इस पर जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया द साइड ऑफ द वॉल आर। अब ये जो एडवर्टीजमेंट की ये जो वॉल है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रायंगुलर शेप में और इसकी साइड आपको गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर as shown in the figure. Advertisement yield at earning of rupees 5,000 per meter square per year. It means अगर आप 1 मीटर स्क्वायर, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया इस वॉल का पूरे साल के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर पूरे कंप्लीट 1 ईयर के लिए यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो आपको कितना रेंट पे करना होगा? 5,000। समझ में आ गई? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस वॉल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया पूरे कंप्लीट 1 ईयर के लिए यूज करते हो, then you have to pay rupees 5,000. You have to pay rupees 5,000. Now a company hired one of its wall for 3 months. कंपनी ने इस पूरी वॉल को फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट हायर किया। कितने महीने के लिए हायर किया है? 3 मंथ्स के लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो कंपनी है वो कितना रेंट पे करेगी, हाउ मच रेंट विल बी पेड बाय दिस कंपनी। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एरिया फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? एरिया। तो देखो ये आपकी वॉल है, दिस इज योर वॉल। अब जैसे ये ट्रायंगल की शेप यहाँ बनी हुई थी वैसी एग्जैक्टली मैंने शेप ये बना दिया। इसको देख के ये मत कहना कि राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल तभी होता है जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सबके इक्वल होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, so this is not a right triangle. So what we will do now, first of all, let A is equal to 122 meter, B is equal to 22 meter, and C is equal to 120 meter. First of all, what we will do, we will find the semi perimeter, that is A plus B plus C by 2. So S will be equal to what? A 122 plus 22 plus 120 divided by 2. So 122, 22 and 120, it will be equal to 4, 6, 264 divided by 2, that is 132 meter. 132 meter. So what we will do, area of triangle PQR by using Heron's formula. By using Heron's formula, it will be equal to S minus A, S minus B, S minus C. So what we will have? S. In place of S, we will put 132. S minus A, 132 minus 122. S minus B, 132 minus 22. S minus C, 132 minus 120. So it will be equal to 132. 132 minus 122, that is 10. 2 minus 2, 0. 3 minus 2, 1, that is 110. And it is 12. So finally what we will have, 132. देखो अगर आप 132 को फैक्टराइज करते हो, it will be 11 1 11,
और 11 2 जा 22 और मुझे यहाँ पर एक 11 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 12 भी दिखाई दे रहा है, तो आगे फैक्टराइज करने की कोई नीड नहीं है। तो मैं 132 को क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 12, ये हो गया आपका 10 and then 110 that is 11 into 10 and then 12. Now what we will have, pair of 12 that is 12, pair of 11 that is 11, pair of 10 that is 10, right? तो एरिया जो होगा आपका 12 into 11, अभी क्या था आपने 132 आया था और 0, तो ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। तो जो पूरी वॉल है उसका एरिया हमारे पास आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आते हैं रेंट पर। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेंट ऑफ वॉल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 ईयर। अगर हम इस वॉल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 साल के लिए यूज करते हैं तो इसका रेंट क्वेश्चन में दिया गया है 5000। कितना दिया गया है, 5000। यू कैन सी दैट। कैन आई से दैट रेंट ऑफ वॉल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देखो 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ्स। क्या हो गया, 12 मंथ्स। तो अगर मैं ये पूछता हूँ फॉर 1 मंथ, एक महीने का रेंट कितना होगा, ₹5000 by 12। देन रेंट ऑफ वॉल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ, क्योंकि आपसे 3 मंथ का पूछा गया है। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया उस वॉल का यूज करता हूँ 3 मंथ्स के लिए, तो वो फिर कितना रेंट पे करना होगा, 5000 by 12 into 3। 1 मंथ का 5000 by 12 था, तो 3 मंथ्स का हो जाएगा into 3। बट एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। इट इम्प्लाइज रेंट ऑफ वॉल ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया for 3 months. It will be equal to rupees 1320 into 5000 by 12 into 3. So what we will have, 3 was a 3, 3 4 ja 12, 4 3 ja 12, what 2, 4 3 ja 12 or 0, right? अब 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 0 1 2 3। तो can I say that final answer will be rupees 1,65,000, 1 2 3 4, or 1 lakh, it will be 60,50,000। It will be equal to 5 3 ja 15, 5 3 ja 165, that 1 0, that these 3 0, 1 2 3। So basically 60,50,000 is the final answer of this question, and this is a very very important question। सबसे पहले क्या करना है, एरिया फाइंड करोगे। एरिया फाइंड करने के बाद जो आपको गिवन कंडीशन है उसके साथ हम क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हम वॉल का यूज करते हैं 12 मंथ्स के लिए, वी हैव टू पे 5000 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर हम उसी वॉल का यूज करते हैं 1 मंथ के लिए, दैट वी हैव टू पे 5000 by 12। 3 मंथ्स के लिए यूज करते हैं तो 5000 by 12 into 3। तो आप इस इक्वेशन को 3 मंथ्स पे लेके आओगे, फिर आप एरिया पुट करोगे और उस वैल्यू को आप एरिया की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल हैव योर आंसर। ओके।